नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिला तो वीडियो देखो। देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रमेश यादव। प्रोफेसर साहब से कुछ राजनीतिक चर्चा होगी, तो चलो टाइम ना गवाते हुए जल्दी शुरुआत करें। तो प्रोफेसर साहब स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस तो अपना मैनिफेस्टो जारी कर ही चुकी है, लेकिन वहाँ के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी लगातार कदम ताल कर रही है। सपा का भी मैनिफेस्टो जारी हो गया है। हाँ और बिल्कुल लगभग साहब, मैं वही की जो बात है, करूँगा आपसे। बिल्कुल, और तैयारी बढ़िया हाँ, चल रही है। और तैयारी भी बढ़िया चल रही है। और सभा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार लगे हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। मैनिफेस्टो में उन्होंने अपनी जो बात रखी है, मुख्य सी बात मैं बता दूँ आपको। निजी क्षेत्र में सभी वर्गन को भागीदारी देंगे, दूध समेत सभी फसलन की एमएसपी देंगे और कानूनी गारंटी के रूप में किसानन को एमएसपी देंगे। किसानन के नहीं सिंचाई व्यवस्था मुफ्त करेंगे और किसानन के कर्ज माफ़ करे जाएंगे। किसान आयोग को गठन करो जाएगा और भूमिहीन किसानन को 5,000 हर माह पेंशन दी जाएगी और हर 10 किलोमीटर पर एक मंडी की स्थापना होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनिफेस्टो में ये घोषणा करी है और जो बिल्कुल किसानन के 100% हित की बात है। और जो किसान लगातार पिछले कितने ही सालन से लगातार मांग पे अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और दिल्ली जैसी जगह में 13 महीना आंदोलन कर चुके हैं और 700 से लेकर 800 किसानों ने अपनी जान गंवाई है। और यही दौरान में भी किसानों ने ज़बरदस्त आंदोलन करो। हालांकि बाद में इलेक्शन आने के दौरान में कहीं ना कहीं वो आंदोलन ने शांति बरती और लगातार किसान अब भी आंदोलित ही है, अपनी अपनी घर पे और अपने अपने गांव में और अपनी अपनी जगह पे लगातार अब भी वो एक तरीक़ा से आंदोलन ही कर रहे हैं। तो साहब, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए और मैंने आपको बताई दी जो समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में निजी क्षेत्र में सभी वर्गों को भागीदारी देंगे। लगभग वही है। हमने भी कहा है कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, दूध समेत सभी फसलन पे एमएसपी देंगे, सभी फसलों की एमएसपी की गारंटी। तो ये तो साहब बहुत बड़ी बात है। किसानों की तो बहुत लंबे समय से मांग रही है। किसानों के लिए ही तो हमारा जो प्रमुख मुद्दा रहा है एमएसपी का, किसानों की फसल बीमा का, इसके अलावा दुर्घटना बीमा का, और भी तमाम जो सब्सिडी दी जाती थी किसानों को, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है। और ख़ास तौर से हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे खेती को हमेशा प्राथमिकता दी जा ही रही। 2014 में जब मोदी जी आए तो कह रहे किसानों की आय डबल कर देंगे, गन्ना किसानों के जो दाम गन्ने के हैं डबल कर देंगे, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने सपने दिखाए। और पिछले 10 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ और किसानों को सिर्फ धोखे के कुछ नहीं मिला। अच्छा, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में एक बात और है, किसानों को मुफ्त वो सिंचाई व्यवस्था करेंगे। मिलनी चाहिए, पहले मिलती थी। यूपी में जब सपा बसपा सरकार थी तो फ्री बिजली मिलती थी और मिलनी चाहिए। फ्री बिजली, एक और पानी बड़ी बात मिलना करी है, एक और बड़ी बात करी है समाजवादी पार्टी ने कि किसानों को जो कर्जा है, यानी कि सब किसान लगभग मेरे अपने आइडिया थे तो 90 का 99% किसान जो है वो कर्ज में ही है। बिल्कुल है, चाहे कोई कैसो भी कर्ज हो, लेकिन सब पे कर्ज है। तो समाजवादी पार्टी ने ये सबसे बड़ी बात करी है अपने मैनिफेस्टो में कि जो कर्जा है किसानों पे वह कर्जा को माफ करेंगे। बिल्कुल ये माफ मेरे होना ख्याल चाहिए। से ये कांग्रेस ने भी ये अपने मैनिफेस्टो में बात नहीं रखी, नहीं सेम रखी है। सेम बात है, किसानों का कर्जा माफ होगा, बिल्कुल सेम है, लगभग सेम है, बस शब्दों का फेर है। किसान आयोग के गठन की भी बात करी है, होना चाहिए, किसान आयोग का गठन होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और भी बात करी है उन्होंने कि 5,000 रुपया जिन भूमिहीन किसानन पे, जिन पे ज़मीन नहीं है किसानन पे, उनको 5,000 रुपया महीना की पेंशन दी जाएगी। बिल्कुल मिलनी चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उस फॉर्मूले से एमएसपी तय होनी चाहिए। किसानों की जो देश में भागीदारी है वो उसकी सुनिश्चिति होनी चाहिए। आप एक चीज़ ये मान के चलो कि किसानी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 60% जनता जुड़ी हुई है। आंकड़े निकाल लो आप। और देश की जो जीडीपी है, अभी उस जीडीपी का हम मात्र, जो मौजूदा सरकार है ना, वो मात्र 5% खर्च कर रही है, सिर्फ 5%। अगर उसको बढ़ा के ये 10% कर दें,
जो हम करना चाह रहे हैं, तो 60% पॉपुलेशन को फायदा मिलेगा। तो अब आप ये बताओ, ये घाटे का सौदा है कि फायदे का सौदा है? मैं तो मानता हूँ फायदे का सौदा ना, है। ये तो बिल्कुल सरासर बिल्कुल फायदे का ही सौदा है। अब तो मतलब किसी को सवाल पूछने की कोई ज़रूरत ही ना। लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहूँ, क्या जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो ये बिल्कुल किसानों के हित में सारी बात अपनी रखी है मैनिफेस्टो में, अपनी वो लागू करो उन्होंने कि भाई अगर हम सत्ता में आए तो ये चीज़ हम सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पे करेंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। पहली कैबिनेट में तो करेंगे। किसान यह चीज़ को तवज्जो देंगे, समझ पाएंगे? आप कैसे समझ रहे हो? भाई देखो, ऐसा अब इसमें आता है कैंडिडेट का रोल। अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें, हम कैराना की बात करें, हम बागपत की बात करें, हम मेरठ की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं, तो किसानों से रिलेटेड ये 4 सीटें मेन पड़ती हैं। तो चारों सीटों पे इंडिया गठबंधन जो है वो हावी है, जबकि ये पहले बीजेपी का गढ़ माना जाता था। मेरठ में भी बीजेपी हार रही है, कैराना में भी हार रही है, बागपत में भी हार रही, और मुजफ्फरनगर में तो हालत ऐसी है, आपको मैं क्या बताऊं कि हरिंदर मलिक जी ने जब से चुनाव में कमान संभाली है, तो हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनसे मौजूद प्रत्याशी नहीं देखा, क्योंकि किसान नेता रहे हैं, पहले भी मतलब सांसद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरिंदर मलिक को आप सबसे बड़े प्रत्याशी के तौर पे देख रहे हो? मजबूत नेता, सबसे मजबूत प्रत्याशी है। और उनके लिए जो लहर है जनता के बीच में वो ऐसी है कि सारी की सारी 36 बिरादरी का उन्हें जो है समर्थन है। कहीं ऐसा नहीं है कि भाई जैसे लोग कह रहे हो कि साहब मुस्लिम बाहुल्य है मुजफ्फरनगर, तो इसलिए हरिंदर जी मजबूत है, हरिंदर मलिक जी। उन्हें त्यागी समाज का भी सपोर्ट है, त्यागी समाज की भी अच्छी वोट है। लेकिन त्यागी समाज से एक कैंडिडेट भी खड़े हैं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो भाई बालियान समाज से भी कैंडिडेट है, मलिक समाज से, मतलब जाट में ही 2 कैंडिडेट है। और जबकि जो बालियान साहब जो है कैंडिडेट, और उसमें उसी मुजफ्फरनगर में बालियानों की खाप आती है, जिसमें सबसे बड़े उसके जो खाप के चौधरी हैं वो BKU के हैं, वो टिकैत साहब खुद उनका विरोध करते रहे हैं, जबकि उनका तो सेम गोत्र का मामला है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जाति या धर्म का व्यक्ति है तो वो उसी को वोट देगा। मेन बात ये होती है प्रत्याशी के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर। तो कैंडिडेट इतने अच्छे हैं वो, और उन्हें सभी बिरादरियों का जो है सहयोग मिल रहा है। और हमें ऐसा लग रहा है कि बालियान साहब इस बार कहीं जमानत जब्त ना करा लें अपनी। मतलब बालियान साहब की जमानत जब्त हो जाएगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि 10 साल में उनका एक तो रिपोर्ट कार्ड सबसे खराब ये है कि वो जनता से नहीं मिलते, और किसान आंदोलन के बाद उनका रोल बड़ा नेगेटिव रहा। किसान आंदोलन में एक तो उन्होंने किसानों को सहयोग नहीं किया, उन्हीं किसानों ने नो वोट दी थी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि वहीं उसी क्षेत्र के एक मजबूत नेता हैं संगीत सोम, जो कि छत्री बिरादरी से आते हैं, और उनके और बालियान जी के बीच का जो मनमुटाव है वो अब मीडिया में खुल के आ गया है। अच्छा। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें संगीत सोम साफ कहते आ रहे हैं कि बालियान साहब का जो स्तर है वो ऐसा नहीं कि वो मेरे से बात कर सकें या मेरे बारे में कुछ कह सकें। मैं बालियान जैसे लोगों के लिए प्रचार नहीं करूँगा। अच्छा। हाँ, ये बात उन्होंने खुल के कही है, और वो वीडियो जो है कल से वायरल हो रही है, और ये मैं मान के चलता हूँ कि आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर है। तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज हुई। सोम जो है वो बहुत मजबूत नेता, मतलब ये तो ब्रेकिंग न्यूज है साहब ये, और बड़े मजबूत नेता हैं संगीत सोम भी। अब आप अंदाजा लगा लो कि एक ही लोकसभा में 2 बड़े मजबूत नेता, और दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है? वजह है बीजेपी की गलत नीतियाँ, मौजूदा सरकार की गलत नीतियाँ। तो बीजेपी की गलत नीति तो आपके लिए फायदेमंद है, या को मतलब तो ये है ना सीधे अगर वो गलती कर रहे हैं तो आपके लिए तो बिल्कुल हमारे, तभी तो हम कह रहे हैं कि हमारी जो है चारों सीटों पे बहुत अच्छी स्थिति है। अगर हम इसी मेरठ मंडल की बात करें, सबसे ज्यादा मजबूत सीट हम इन चारों में से आप कौन सी सीट को मान रहे हो? मैं मुजफ्फरनगर को मान के चल रहा हूँ, और मुजफ्फरनगर में कम से कम नहीं तो 4 लाख वोटों से जो है हरिंदर मलिक जी जीतेंगे, कम से कम 4 लाख वोटों से। जो हार जीत का अंतर है वो 4 लाख वोटों का रहेगा। दर्शकों, फैसला तो जनता जनार्दन ही करेगी, लेकिन प्रोफेसर साहब भी बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं कि जो अंतर होगा जीत को वो 4 लाख को होगा, यानी कि हरिंदर मलिक 4 लाख वोटन ते कम जीतेंगे। आप जनता के बीच में जाके बात करो, लोग वहाँ पे हरिंदर मलिक जी की बात कर रहे हैं,
और सारे के सारे लोग, चाहे वो सपा के लोग हों, बसपा के लोग हों और भीतर खाने बीजेपी के लोग, वो चूंकि मजबूरी है भाई, पार्टी से बंधे हुए हैं तो खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन वो भीतर खाने यूं कह रहे हैं कि हाँ भाई हम वोट इन्हीं को देंगे। आपने कही बसपा के लोग हों, आपने बसपा को नाम लियो। हाँ, बसपा वाले लोग भी उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि वो जब सांसद रहे तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये सामने वाला जो कैंडिडेट है वो किस पार्टी का है। वो सांसद भी रहे हैं, लोकप्रिय नेता रहे हैं, एक बार मिनिस्टर भी रहे हैं, बड़े मजबूत आदमी रहे हैं और किसान नेता के रूप में उनकी छवि है और बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कभी पार्टी के रूप में भेदभाव नहीं किया कि बीजेपी का आदमी है तो मैं नहीं इसका काम करूंगा, या बसपा का है या इसका है तो नहीं काम करूंगा। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता उनके पास गया, उन्होंने सभी का काम किया। तो इंटरनली, अंदरूनी तौर पे सभी पार्टी के लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो प्रोफेसर अरुणेश यादव जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दी है कि हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर सीट से कम 4 लाख वोट अंते विजयी होंगे और बिल्कुल ये आश्वस्त हैं 100%। डॉक्टर साहब को कहना अब ये चीज़ भी आने वाले वक्त में ही क्लियर होगी कि 4 लाख वोट अंते विजयी होंगे या 5 लाख ते होंगे। जो बीजेपी को अपना मंसूबा है कि अब की बार 400 पार, और विरोध इनको है कि तड़ी पार या नदी पार या समुंदर पार, हम बात पे नहीं जा रहे, लेकिन जो भी नतीजा हो वो जनता जनार्दन को जो फैसला हो वो सबको मान्य हो। तो नई वीडियो में फिर आपके साथ दोबारा रूबरू होंगे। जब तक के नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार।